तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 117 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पिन्नलाल मास्टर जो होते हैं वो हाचिन को अपने साथ लेकर कल से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो कल से बाहर नहीं जाते बल्कि कल के एंड के ऊपर वहां पर एक टैवरन होता है। पुराना सा एक थका सा टूटा हुआ टैवरन जो होता है वो उसके पास लेकर आते हैं और उसे कहते हैं हम लोग यहीं पर आज पीने वाले हैं, यहीं पर हम लोग आज बैठने वाले हैं। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि यहाँ पर ये टैवरन क्या कर रहा है, इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब लगती है। तो पिन्नलाल मास्टर के मास्टर गू से कहता है कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर ज्यादा कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ का ऑनर जो है वो मेन सेक्टर का हिस्सा है और ऊपर से मेरा जानने वाला भी है। इसी वजह से इस जगह के ऊपर ज्यादातर लोग नहीं आते, यहाँ पर रश नहीं होता, लेकिन मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ। हाचिन उसे कहता है कि इस जगह तो यहाँ पर टूटने वाली है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस जगह को किसी वक्त भी ढह सकती है। आखिर इस जगह को चलाता कौन होगा? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने पैसों से इसको फंड करता हूँ ताकि यहाँ पर चलता रहे। तो हाचिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर साथ ही उसे कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर इसको फंड करना है तो क्या तुम यहाँ पर से थोड़ा सा और फंड नहीं कर सकते कि अपनी बिल्डिंग को थोड़ा ठीक तरीके से बना लें, क्योंकि इसकी बिल्डिंग तो यहाँ पर टूटने वाली है। के साथ ही वो लोग चलते हुए सीधे अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर बार काउंटर के ऊपर उनका ओनर बैठा होता है। तो होटल का ओनर वहां पर सामने बैठा होता है, सो रहा होता है। तो वो वहां पर पहुंचने के बाद कहता है कि ओल्ड मैन कैंग मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो जिसी के साथ ही जैसे वहां पर अपनी पावर्स के साथ से बात करता है तो वो जल्दी से उठ जाते हैं और चलाकर उसे कहते हैं कौन है यहाँ पर, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे सामने इस तरह से चलाने की? तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हेड मास्टर कैंग चलाकर उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर यहाँ पर किसी को जगाने के लिए तुम उसे हाथ भी लगा सकते हो, तुम्हें यहाँ पर चलाकर बोलने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारी वजह से मेरे कान के पर्दे फट जाते तो फिर क्या होता? तो वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर चलाया भी नहीं, जबकि हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर इसके साथ इस तरह से बहस क्यों कर रहा है। तो जबकि दूसरी तरफ से बुढ़ा आदमी मास्टर कैंग जो होता है वो उसे कहते हैं शुक्र करो कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं यहाँ पर तकरीबन 10 साल जवान होता तो उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छा सबक सिखाता कि किसी के ऊपर इस तरह से चलाना मना है। तो मास्टर को पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है कि मैं बाहर जाकर बैठने वाला हूँ अपने गेस्ट के साथ, मैं रोजाना जो यहाँ पर खाता हूँ वही लेकर आओ। जबकि मास्टर कैंग उसे कहता है कि रोजाना का खाना तो मैं खा गया हूँ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं यहाँ पर कुछ बनाकर ले आता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन सोच रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि दोनों आपस में किस तरह की बहस कर रहे हैं। इसी के साथ ही बुढ़ा मास्टर कैंग जो होता है हमारे हाजिन की तरफ देखता है और कहता है कि अब ये बंदा कौन है, तुम इसे यहाँ पर से कहाँ से उठा कर लाए हो? तो मास्टर को जाते हुए उसे कहता है कि ये थर्ड यंग मास्टर है। तो जैसे वो यहाँ पर ये बात करता है तो मास्टर कैंग कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे यंग मास्टर्स हैं, क्योंकि कल्ट के अंदर जितने भी बड़ी फैमिलीज के लोग हैं उन सभी को यंग मास्टर ही कहते हैं। अब ये कौन सा थर्ड यंग मास्टर है? तो वो उसे कहता है कि ये थर्ड यंग मास्टर है, डीमन एम्परर का तीसरा डिसाइपल है। सुनने के बाद वो कहते हैं अच्छा तो ये ली च्योंगसांग का डिसाइपल है, तो इसका मतलब ये है कि ये उसका तीसरा डिसाइपल है। मास्टर कैंग जो होते हैं वो यहाँ पर ये बात सुनने के बाद बिल्कुल भी शॉक नहीं होते, ना ही यहाँ पर उसे ग्रीट करते हैं और साथ उसे कहते हैं मुझे लगता है कि इस बार तो तुम यहाँ पर कमाल का बंदा अपने साथ लेकर आए हो, इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरी पूरी जगह को तोड़ मत देना, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो दूर जाकर फाइट करना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा टैवरन टूट जाए। तुम्हारा हाचिन बाहर आने के बाद कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर इस तरह से कैसे बात कर सकता है? तो वो उसे कहता है कि ये इस टैवरन का ओनर है। तुम्हारा हाचिन कहता है हाँ वो तो मुझे यहाँ पर पता चल ही रहा है, क्योंकि इसके अलावा इस टैवरन में कोई और है भी नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर इसको देखकर ही पता चल रहा है कि उसने मार्शल आर्ट्स को नहीं सीखा हुआ। लेकिन उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो यहाँ पर मेरे बारे में जानने के बाद मेरे सामने किस तरह की बातें कर रहा था। तो हाचिन उसे कहता है कि मैं इस बात और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हूं कि तुम यहाँ पर उसकी वजह से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए जबकि वो तुम्हारे साथ इस तरह की बातें कर रहा था। तो मास्टर गू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात अपने आप से करनी चाहिए, क्योंकि तुम तो यहाँ पर उसकी वजह से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं लग रहे, क्योंकि तुम्हारे साथ उसने यहाँ पर इतनी बदतमीजी से बात की, जबकि तुम यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर हो, तुम्हें यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि ना मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, एक बुढ़ा मास्टर जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, एक बुढ़े आदमी ने मेरे साथ अगर इस तरह की बात कर दी तो मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर डीमन एम्परर के थर्ड यंग मास्टर होने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा टाइटल आ जाता है जिसकी वजह से सभी लोगों को मेरी रिस्पेक्ट करना लाजमी है। एक बुढ़ा आदमी जो मेरे बारे में नहीं जानता वो यहाँ पर अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं भी करेगा तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। वो दोनों वहां पर बैठकर पीना शुरू करते हैं और हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जरूर शेयर करूंगा। मास्टर गू से कहता है कि मुझे लगता है कि रिसेंटली यहाँ पर कोई ऐसा है जिसकी वजह से मुझे हेडेक्स आते रहते हैं और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी चैन से नहीं रह पा रहा। मुझे यहाँ पर अंदर से एक अजीब सी एक बेचैनी हो रही है जिसकी वजह से मैं तुमसे बात करना चाहता था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि वो बंदा कौन है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर बेचैनी हो रही है? तो वो कहता है कि वो थर्ड यंग मास्टर है, हमारे जो सेक्टर है उनका डीमन एम्परर का थर्ड यंग मास्टर। तो हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि थर्ड यंग मास्टर, यानी कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, कभी कभी मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जलन होती है। हाजिन कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम पिन्नलाल मास्टर हो जबकि मैं एक डिसाइपल हूँ, इसी वजह से अगर तुम यहाँ पर मुझसे जलते हो तो तुम्हारी जलन का कारण तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के दरमियान में स्टेटस में काफी ज्यादा फर्क है। मास्टर गूस की बात सुनने के बाद से कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर डिसाइपल की पोजीशन है और तुम यहाँ पर एक सक्सेसर बनने के लायक हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे जल नहीं सकता, तो ये बात भी गलत है। मुझे तुम्हारी पोजीशन
पोजीशन से भी जलन होती है। तो हाचिन कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो, वैसे तुम्हें इस बारे में जलन होनी चाहिए क्योंकि हम दोनों के दरमियान में हमारी पोजीशंस और हमारे ऑफिशियल कैरेक्टर में काफी ज्यादा फर्क है। तो इसके बावजूद तुम यहाँ पर ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्या तुम भी एक डिसाइपल बनना चाहते थे। और हाचिन उसे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इस तरह के इंसान हो। तो इसी के साथ ही पिनल्लाह मास्टर गू से कहता है कि मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो मैं यहाँ पर हर एक चीज से जलता हूँ। मैं इस बात से जलता हूँ जब भी मैं यहाँ पर डीमन एम्परर के डिसाइपल्स को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ काश मैं वहां पर उनकी जगह के ऊपर उनके बीच किसी सीट के ऊपर बैठा होता। जब मेरी परफॉर्मेंस कम होती है तब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जब हमारी स्क्वाड की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी होती है तो मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ और मुझे रिमार्क्स मिलते हैं। तो डीमन एम्परर जब मुझे मेरी तारीफ करते हैं हाचिन उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, डीमन एम्परर ने यहाँ पर तुम्हें क्रिमिनल लॉ हल मास्टर इसीलिए अपॉइंट किया क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ देखा होगा। इसी वजह से तुम यहाँ पर अपनी ब्रांच के हेड हो और साथ ही तुम ब्रांच को बहुत अच्छे से चला भी रहे हो। क्या तुम्हें इस बात के ऊपर फख्र नहीं है? तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए। तो इसी के साथ ही मास्टर गू से कहता है कि ये इसलिए नहीं है कि मेरी एबिलिटीज काफी ज्यादा बेहतर है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर पिनल्लाह मास्टर बनाया गया, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी हैं अपने आप को छुपाने के लिए। मास्टर गू यहाँ पर उसके साथ डायरेक्टली बात कर रहा था और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर लूं मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारी पोजीशन के करीब भी नहीं पहुंच पाऊंगा। चाहे मैं यहाँ पर जो मर्जी कर लूं, तुम यहाँ पर जो भी तरीका आजमाते हो उसके साथ ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। चाहे तुम्हें यहाँ पर किसी के ऊपर गद्दारी का इल्जाम ही क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन उसके बाद तुम यहाँ पर अपने मकसद को हासिल करके ही रहते हो। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया, ना ही मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता था। इसी वजह से तो सेक्टर लीडर ने यहाँ पर मुझे छोड़ दिया। तो ये बात सुनने के बाद हाचिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मास्टर गू से कहता है कि लड़के क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर पिनल्लाह मास्टर बनने से पहले मेरे पास इस वक्त कौन सी पोजीशन थी, इस सेक्टर के अंदर मेरी पोजीशन क्या थी? तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मास्टर गू से कहते हैं कभी मैं यहाँ पर पिछले डीमन लॉर्ड का फर्स्ट डिसाइपल हुआ करता था, फर्स्ट डिसाइपल जो कि सक्सेसर बनने के लायक था, एक नेचुरल मार्शल आर्टिस्ट, एक नेचुरल टैलेंट। जिस तरह से तुम सभी लोग यहाँ पर तुम सातों डिसाइपल्स हो, तुम सातों डिसाइपल्स के पास बहुत सारा टैलेंट है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए चूज किया गया। इसी तरह मेरे पास भी यहाँ पर बहुत सारा टैलेंट था जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक सक्सेसर बनने के लिए चूज किया गया था और उस वक्त मैं यहाँ पर ली चोंगसान का पहला डिसाइपल था। ये भी कह सकते हो कि मैं हीवनली डीमन सेक्टर का फार्मर ग्रैंड प्रिंस भी था, जिस तरह की यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर था जो कि अब मर चुका है। तो ये बात सुनने के बाद हमारे हाचिन को काफी ज्यादा हैरानी होती है और कहती है क्या वाकई में तुम यहाँ पर सेक्टर लीडर के डिसाइपल हो, लेकिन फिर तुम यहाँ पर पिनल्लाह मास्टर कैसे बन गए? यहाँ पर डीमन एम्परर ने तुम्हें छोड़ा क्यों? तुम्हें यहाँ पर सक्सेसर क्यों नहीं बनाया गया? और ऊपर से तुम्हें यहाँ पर पिनल्लाह मास्टर क्यों बना दिया गया? और यहाँ पर इसके बारे में हिस्ट्री में से मिटा क्यों दिया गया? किसी को इस बारे में नहीं पता कि तुम उसके डिसाइपल थे। तो वो उसे कहता है क्योंकि ये मेरे ओरिजिन की वजह से हुआ। तो हाचिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हारे ओरिजिन की वजह से हुआ? तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो मैं यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट से बिल्कुल भी नहीं हूं, बल्कि मैं म्यूरियम से हूं। तो ये बात सुनने के बाद हमारा हाचिन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे हाथ में जो तलवार देखी है वो तलवार मेरे मास्टर ने मेरे हाथ में दी थी। वो तलवार जो है वो राइटियर सेक्टर की है। इसका मतलब यह है कि मैं राइटियर सेक्टर का एक स्पाई था जो यहाँ पर इस डीमन डिवाइन कल्ट के अंदर रहने के लिए आया था ताकि मैं यहाँ पर आकर डीमन एम्परर को मार सकूं। मैं छोटा बच्चा था, उसी वक्त मुझे यहाँ पर एक मिशन देकर भेज दिया गया था। तो इस बात से हमारा हाचिन और भी ज्यादा हैरान होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 117 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मास्टर गू से यहाँ पर और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देने वाली है। आज यहाँ पर राइटियर्स हीवनली अलायंस का एक स्पाई जो कि यहाँ पर इनके सेक्टर के अंदर रहने के लिए आया, उसे डीमन एम्परर ने अपना डिसाइपल क्यों बना लिया। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।